हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022 विषय गणित का पेपर हल मिल गया है। आप लोगों को बताना है, पेपर लेकर बैठ जाएं। पेपर सामने आपके रखा हुआ है, ये लिखा है प्री बोर्ड परीक्षा 21-22 लिखा हुआ है इसमें, क्लास 10 विषय गणित। मैं डायरेक्टली आंसर बताने वाला हूं और 25 नंबर के हैं ऑब्जेक्टिव, और सीधे सीधे मैं आंसर पर टिक लगाऊंगा। आप लोग देखकर उसे टिक करें, ठीक है। योगेश, रक्षा, अर्पिता, उम्मीद है सब लोग बैठ गए होंगे लेकर। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ मैं। और चलिए आइए, पहला सवाल जो दिया है, पहले का 12 और 15 का SCF, ठीक है ना बच्चों। तो इसका आंसर आएगा ए मतलब 3 आएगा। दूसरा है x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यांक होंगे, तो शून्यांक क्या निकलेंगे बच्चों इसमें? ऋण 2 और ऋण 5, मैंने दूसरे का बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। वही तीसरे नंबर में ये पूछ रहा था a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, मतलब अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध बोला है। तो मैंने आपको बताया भी था बच्चों, इसका आएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, ठीक है ना। आप पहचान गए होंगे क्वेश्चन को। वहीं चौथा नंबर AP की बात कर रहे हैं, 10, 7 और 4 डैश का 30वां पद निकालना था। ये वैसे तो हल कर सकते हैं आप, लेकिन इसका सही आंसर आएगा ऋण 77। वहीं 5वें नंबर पे है बिंदु A1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, दूरी नहीं पूछा। तो निर्देशांक क्या होंगे? 5वें का A, ऑप्शन नंबर A, 2, 3। वहीं 6वां नंबर का क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी 25। इसका आंसर है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, C नंबर पे क्लिक लगाएंगे, 24.5 सेंटीमीटर। वहीं आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है रिक्त स्थान। वहीं रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तो पहला ये बोला है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होती है बच्चों, ठीक है ना। वहीं दूसरा नंबर पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है ना बच्चों। तीसरा नंबर का प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका सूत्र लिखना था d बराबर b का वर्ग यहाँ पर -4ac, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। भाई तीसरा नंबर हो गया है। चौथा नंबर है समीकरण 2x धन y। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन आते हैं चौथे नंबर पे। समीकरण था 2x धन y बराबर k में यदि x का मान 2 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो बच्चों हल करने पर कितना आएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हल करने पर 5 आएगा। कितना आएगा? 5। वहीं 5वें नंबर पे है बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग कितना होगा? -4। इसको हल करोगे आप तो -4 ही आएगा बच्चों। 6वें नंबर पे है समांतर श्रेणी दी है 12, 7, 2, 3 का, इसका सर्वांतर निकालना था, तो इसका सर्वांतर आएगा, आपको निकाल लेना D, तो ये आ जाएगा -5। बहुत ही शानदार और सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, नोट करें और इसमें आपको फिल करना, ठीक है ना, और कॉपी में लिखते रहें। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां में है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का सूत्र। ये तो मैंने नोट करवाया था, यही आया है। सीधा लिखना है आपको थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। वहीं पर तीसरा नंबर है सत्य असत्य लिखना था, तो मैं सीधे बता दूं ax का वर्ग धन bx धन c के रूप में होता है, जहाँ abc वास्तविक संख्या। तो इसमें तो आपका जाएगा सत्य। क्या जाएगा बच्चों? सत्य। दूसरा नंबर का प्रश्न है मूल पूछा है, तो इसको मूल निकालेंगे तो x बराबर 0 तो आएगा और रहेगी, ये भी दोनों सत्य हैं। वहीं पन्ना पलटाते हैं हम। वही तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण अन्य त्रिभुज के उससे बराबर होते हैं तो समरूप होगा या नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि 2 कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों, ठीक है ना, तो समरूप होते हैं, सत्य है ये। चौथा नंबर का प्रश्न है बच्चों, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहते हैं, ये भी सत्य है। आप आंसर यहीं लिखते जाएं, फिर इकट्ठा आप कॉपी में लिखें, है ना। 3, 0, 4 के बीच में दूरी 5 इकाई आती, तो इसको हल करने पर 5 इकाई आती है 7। ये भी बन जाएगा आपसे x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे तो। वहीं नीचे दिया 6वें नंबर पे त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती, बिल्कुल नहीं होती। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, यहाँ दिया पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब असत्य है ये, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं, सही जोड़ी, है ना। तो सही जोड़ी पे
सबसे पहले नंबर cos 60 है, तो cos 60 का मान आपको पता है 37 के बराबर होता है, जो कि कितना होता है 1/2। ठीक है ना, पहला नंबर तो ये हो जाएगा। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा, ये दूसरा। तीसरा cos 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा। तीसरा नंबर हो गया। वहीं आए हम sec थीटा पर, तो sec थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, और एक और बचता है आपके पास कॉसिक, कौन सा नंबर का रहेगा, चौथा, 5वां नंबर का कॉसिक 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। और लास्ट का रहेगा वो रहेगा 6वें नंबर का। ठीक है, तो ये आपके हो गई सही जोड़ी। वहीं आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में, एक शब्द में उत्तर देना। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमाप क्या होगी। परिमाप पूछा है, तो बच्चों आप लिख लें, इसका परिमाप होगी 44 सेंटीमीटर। मैं यहीं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ताकि 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसमें पूछा है दूसरे में x1 y1 और x2 y2 की मध्य दूरी। तो मध्य दूरी का सूत्र आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये सब मैंने पढ़ा दिया हूँ आपको। y2 - y1 का होल स्क्वायर। बदमाशी बिल्कुल ना करें, नोट करें और तैयारी करें, है ना, और हल करना पेपर। ऐसी दो आकृतियाँ जिनके आकार समान परंतु अमाप होना आवश्यक नहीं। आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, समरूप आएगी। क्या आएगा आंसर में, समरूप। ठीक है ना, कैसी कहलाएंगी आकृतियाँ, समरूप। और त्रिज्या वृत्त की चौथा नंबर पे देख रहे हैं, त्रिज्यखंड के एक त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण थीटा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, वही होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ, θ/360 गुणित πr का वर्ग। 4 और 5 का HCF बोला है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और समांतर माध्य निकालना है 6वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 का, तो इसका आएगा 3। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बटे में संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 का भाग देना। ठीक है ना। वहीं 7वें नंबर पे आते हैं हम। 7वें नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि x धन y बराबर 5 और x बराबर 1 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो मान पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा बच्चों, y का मान आएगा 4। ठीक बच्चों, ये पूरे 25 नंबर के क्वेश्चन हुए। आप लोग टिक लगा लीजिए और इसको हल कीजिए। ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसके खंड व नंबर का हम कुछ ही देर में आप करने वाले हैं। बच्चों, खंड व में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल किया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि भी बहुत, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये 6वीं का मैंने अथवा वाला करवाया हूँ, AP 3 8 13 18 और कौन सा पद 78 है। हालांकि ये मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें A का मान जो है 3 है, D का मान 8 में से 3, इसमें से ये आप घटा सकते हो, तो ये निकाला 5। AN का मान 78 दिया हुआ है ये। ठीक है ना। तो इसके बाद ये सूत्र लगाना है आपको। ठीक है, AN का मान 78 रख दो, A का मान 3 रख दो, n - 1 × 5 है 78, है ना। A का मान 3 रखिए, धन इसका गुणा इसमें कर दो, 5n - 5 हो जाएगा 78। 5 इसमें से घटा देंगे, 5 में से 3 गए तो ऋण 2 हो जाएगा। ऋण कितन है, 5n यहाँ पे। ये ऋण 2 हम यहाँ पे ले चलेंगे, तो ये 78 2 80 हो जाएगा यहाँ पे। और 5n है ये, है ना, 54 नहीं है, n है। तो यहाँ पे 80 बराबर क्या बचा, 5n। तो ये 5 जो है नीचे चला जाएगा, और 5 का 5, 3 बचेगा 30, 5 का 30, माने n का मान कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 6वें नंबर का सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और ऋण 2 ऋण 11 संरेखी हैं कि नहीं। तो ये देखिए आपके सामने आ गया है हल, इसको हमको करना है। ठीक है ना। तो 3 बिंदु दिए, ये हमारे पास A दिया है, फिर B दिया और C दिया। ठीक है ना, तीनों को नाम लिख दिए। AB हमने निकाला, AB मतलब पहला बिंदु है ना, ये वाला, ये दूसरा हो गया। तो x2 - x1 मैंने 2 माइनस, हाँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, करने के अंदर 5। फिर BC का निकालेंगे, BC पहला बिंदु हो जाएगा, C वैसा हो जाएगा। ठीक है, 2 - 2 मैंने x1 - x2 ये होल स्क्वायर, इसका भी कर लिए। 3 माइनस और इसका -11, ये कोष्टक के अंदर इसको होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना।
तो दो, ये ऋण का धन, तो दो और दो कितने हो जाएंगे, चार, चार का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 3 धन 11 हो जाएगा, मैंने 3 और 11 कितने, 14, 14 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 14 का वर्ग होता है 196, तो कितना है करने के अंदर 212, ठीक है ना। ए बी और बी सी निकल गए। अब आते हैं हम यहाँ पर सी ए निकला है, तो सी ए के लिए कौन कौन से बिंदु हैं, 1 माइनस, है ना, -2 का वर्ग और 5 माइनस 11 का वर्ग। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 का वर्ग और ये 5 धन 11 माइनस 16 का वर्ग। ये हो गया 2 और 1 3 का वर्ग और ये हो गया 16 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 16 का वर्ग 256 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 265। ए बी धन बी सी बराबर नहीं सी ए के, अतः क्या हो जाएगा, दिए गए बिंदु संरेख नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर तीसरी होना चाहिए, तो इन सब के मान अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 होगी। हेलो बच्चों, और मैंने प्रयास किए 12 क्वेश्चन मैंने पूरे हल किए हैं पेपर के, ऑब्जेक्टिव भी हैं उसमें और कुछ सवाल भी हैं। टेक्निकल इशू की वजह से मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, इस बात का मुझे खेद है। और जितने क्वेश्चन आपको मिले उतने तो आप सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट राइट है, ठीक है ना। और ठीक है बच्चों, और स्टोरेज यदि मिलता है मुझे तो और मैं आगे शाम तक डालने की पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट।